नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे क्रैंकिंग स्पीड के बारे में। क्रैंकिंग स्पीड क्या होती है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये क्या है। ये रोटेशनल स्पीड होती है इंजन क्रैंकशाफ्ट की ड्यूरिंग द स्टार्टिंग प्रोसेस। अब देखिए, जब भी आप बाइक को या कार को स्टार्ट करते हैं और आप क्या करते हैं, सेल्फ का यूज करते हैं। सेल्फ का क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, प्रॉपर क्रैंकिंग स्पीड प्रोवाइड करनी है इंजन क्रैंकशाफ्ट को, ताकि इंजन स्टार्ट हो सके। तो सिंपल सी क्या बात हो गई कि हमें रोटेशनल स्पीड देनी है एक तरह से इंजन क्रैंकशाफ्ट को, ताकि इंजन स्टार्ट हो सके, गाड़ी स्टार्ट हो सके। इसके लिए हम एक स्टार्टर का यूज करते हैं जो कि बैटरी से पावर लेता है, और उसका जो पिनियन होता है वो क्रैंकशाफ्ट के फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट होता है, जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर टूथड फ्लाई व्हील होता है, और वो इसको घुमाता है जिससे इंजन जो है स्टार्ट होता है। तो क्रैंकिंग स्पीड क्या हो गई एक तरह से कि इंजन को स्टार्ट करने वाली स्पीड हो गई। इसको हम आरपीएम के अंदर मापते हैं। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे मान लेते हैं कि एक पिस्टन है हमारे पास, और ये हमने क्रैंक दिखा दी। ये कनेक्टिंग रोड हो गई जो दोनों को कनेक्ट करेगी। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग रोड हमने हटा दी, क्रैंक और पिस्टन को रख लिया। अब देखिए, हमें पता है कि जब भी सिलेंडर के अंदर गैसेस बर्न होती हैं तो वो इस पिस्टन को धकेलती हैं, जिससे यहाँ पर ये क्रैंक रोटेट करती है। यानी कि जब यहाँ पर गैसेस बर्न होंगी सिलेंडर में, वो पिस्टन को धकेलेंगी और वो इस क्रैंक को घुमाएगा, यानी कि क्रैंक शाफ्ट घूमेगी उससे, जिससे कि इंजन स्टार्ट हो जाएगा। या कहें कि जो इंजन है, इंजन हमें आगे चलने के लिए पावर देगा। अब यहाँ पर देखिए, इसी चीज को हमें करना है स्टार्टिंग के अंदर। अब देखिए, जैसे प्रोसेस में ये तो कंबशन चल रही है, तो स्टार्ट भी तो हमें करना पड़ेगा इंजन को। तो वहीं पर ये जो पूरा कंसेप्ट है आ जाता है। ये तो हमने एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन को देखा कि जैसे ही यहाँ पर बर्निंग होगी, ये जो है कनेक्टिंग रोड को धकेलेगा और यहाँ पर ये क्रैंक घूमेगी। अब इसी क्रैंक को हमें स्टार्टिंग के अंदर घुमाना है, उसी को क्रैंकिंग स्पीड बोलेंगे, ताकि हम इस इंजन को स्टार्ट कर सकें स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास हम दो गियर मान लेते हैं बस अभी। एक गियर जो है, ये जो है स्टार्टर का गियर है, पिनियन इसको बोल देते हैं। और ये जो गियर है, ये जो है इस क्रैंक के ऊपर जो फ्लाई व्हील लगा होगा, वो हमने दिखाया है टूथड फ्लाई व्हील है। जैसे ही बैटरी से ये पिनियन पावर लेगा, यानी कि स्टार्टर से कनेक्ट है, जैसे ही स्टार्टर बैटरी से पावर लेगा तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा और ये इसको घुमाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में एकदम से इसको घुमाएगा, जिससे कि यहाँ पर ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा एकदम से सक्शन करके, और यहाँ पर फ्यूल को बर्न करके, कंप्रेशन करके, बर्न करके फ्यूल को, तो यहाँ पर इंजन स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से देखिए, यहाँ पर जैसे ही स्टार्टिंग के अंदर ये जो पिनियन है, ये टूथड फ्लाई व्हील को घुमाएगा, जो कि ये बीच में क्या है, हमने इस क्रैंक को दिखाया है, यानी कि पीछे पूरी क्रैंक शाफ्ट है, वो उसको घुमाएगा। जैसे ये घूमेगा स्टार्टिंग में, एकदम से इसको घुमाएगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्टर ड्राइव पिनियन इसको बोलेंगे। और ये हो गया हमारे पास टूथड फ्लाई व्हील, जो कि हमारा कनेक्टेड है क्रैंक शाफ्ट के साथ। बीच में ये दिखा देते हैं, ये वाली जो है, ये है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्रैंक शाफ्ट है। तो जैसे ही ये घूमेगा तो इस क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा और ये पूरा प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और स्टार्ट एक बार इंजन हो गया तो वो चलता रहेगा। तो हमें ये स्टार्टिंग के अंदर चाहिए, इतनी इसकी रोटेशन चाहिए कि ये जो है स्टार्ट हो सके इंजन। चलिए अब कुछ चीजों को समझ लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं, जो क्रैंकिंग स्पीड है। सबसे पहले तो जो फ्यूल इग्निशन और जो कंप्रेशन है, उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। यानी कि हमें सफिशिएंट क्रैंकिंग स्पीड चाहिए, ताकि फ्यूल एयर मिक्सचर जो है कंबशन चैम्बर में इग्नाइट हो सके और इंजन स्टार्ट हो सके। तो सफिशिएंट क्रैंकिंग स्पीड हमारी होनी चाहिए। दूसरा, ये नेसेसरी कंप्रेशन भी देगा जो एयर फ्यूल मिक्सचर होगा कंबशन चैम्बर में, ताकि एफिशिएंट कंबशन हो सके। तो क्रैंकिंग स्पीड की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हमें ये चीजें चाहिए। एयर फ्यूल का जो प्रॉपर मिक्सचर है, उसको कंप्रेशन भी चाहिए और उसको कंबशन भी प्रॉपर चाहिए, ताकि इंजन स्टार्ट हो सके। इतनी क्रैंकिंग स्पीड होनी चाहिए। दूसरा, जो ऑयल सर्कुलेशन है, यानी कि अगर सफिशिएंट क्रैंकिंग स्पीड होगी तो वो हेल्प करेगी इंजन ऑयल को सर्कुलेट करने में, या कहें कि लुब्रिकेट करने में। जो भी कंपोनेंट्स हैं जो कि सिलेंडर के अंदर हैं, उनको जो है प्रॉपर से लुब्रिकेट करेगी, और जो वियर और टीयर से बचा के रखेगी। अगर फैक्टर देखें जो क्रैंकिंग स्पीड को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो स्टार्टर मोटर का ऊपर का पिनियन हमने देखा था, यानी कि स्टार्टर मोटर की जो पावर है, वो अफेक्ट करती है क्रैंकिंग स्पीड को। यानी कि जो पावर आउटपुट होती है स्टार्टर मोटर की, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। अगर ज्यादा पावरफुल स्टार्टर होगा तो वो जो है हायर आरपीएम दे सकता है। जो टूथड फ्लाई व्हील लगा है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, यानी कि क्रैंकशाफ्ट को जो है ज्यादा तेजी से घुमा सकता है। जो इंजन कंडीशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी क्रैंकिंग स्पीड, कि जो इंजन का फ्रिक्शन है, कंप्रेशन है, या जो स्टार्टर गियर की कंडीशन है वो किस तरह की है, उस हिसाब से ही क्रैंकिंग स्पीड हमें मिलेगी। और बात कर लेते हैं, जैसे कि जो बैटरी कंडीशन हो गई, बैटरी किस तरह की है, वीक है या वो चार्ज नहीं है, वो भी तो क्रैंकिंग स्पीड को अफेक्ट करेगी। यानी कि अगर वीक बैटरी होगी तो वो तो क्रैंकिंग स्पीड जो है स्लोअर कर देगी। तो वीक और डिस्चार्ज बैटरी जो है अफेक्ट करेगी। जो पावर सप्लाई करेंगे हम एक तरह से स्टार्टर मोटर को, और वही जो है टूथड फ्लाई व्हील को घुमाएगी जो क्रैंकशाफ्ट पे कनेक्ट है, तो उसको अफेक्ट करेगी।
उसके बाद जो टेम्परेचर है वो भी तो अफेक्ट करेगी क्रैंकिंग स्पीड को। जैसे गर्मियों में, सर्दियों में अलग अलग टेम्परेचर होता है। सर्दियों में इंजन को स्टार्ट होने में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, विस्कोसिटी जो है इंजन ऑयल की वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसको घुमाने में जो क्रैंकिंग अगर स्पीड हम देखें तो जो टूथ फ्लाई व्हील है उसको घुमाने में ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्रैंकिंग स्पीड जो है अफेक्ट हो रही है टेम्परेचर के कारण। तो काफी सारे फैक्टर होते हैं जो कि क्रैंकिंग स्पीड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, जो क्रैंकिंग स्पीड होती है लगभग 150 से लेकर 300 आरपीएम तक हम ले लेते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये स्पेसिफिक इंजन डिजाइन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ना तो हमें ज्यादा रखनी है क्रैंकिंग स्पीड, वो भी हार्मफुल है, ना ही इतनी कम हो कि इंजन स्टार्ट ही ना हो। तो एक रेंज हमें बना के रखनी है ताकि स्टार्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए और इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।